आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान पर। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं मारो प्रदेश। तो देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बड़ा बयान सामने आया है। औरंगजेब और तैमूर के नाम को लेकर कांग्रेस को उन्होंने घेरा है। पिछली सरकार में महिमा मंडन किया गया था, ये दिलावर कह रहे हैं। औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया है, दिलावर साहब कह रहे हैं। देश के विद्यार्थियों से छिपाया गया है इतिहास, ये कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री दिलावर कह रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान आया है। सरकारी स्कूल के छात्रों के बनेंगे आईडी कार्ड्स। और पिछली सरकार में महिमा मंडल किया गया था, औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, ये गलत है। दिलावर साहब कह रहे हैं देश के विद्यार्थियों से छिपाया गया है इतिहास। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बड़ा बयान, जहां पर औरंगजेब और तैमूर के नाम को लेकर कांग्रेस को उन्होंने घेर दिया है। मान्य अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब ने अनगिनत हिंदुओं को मारा, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसकी सच्चाई देश के विद्यार्थियों के छिपाकर उसका इतिहास अनेक वर्षों तक पढ़ाया गया। गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन देव जी के हत्यारों का आपने महिमा मंडन किया, जो नहीं करना चाहिए था। औरंगजेब क्या लगता है, अकबर क्या लगता है? पाठ्य पुस्तकों में आक्रांता व क्रूर शासक तैमूर को महान बताया गया। पाठ्य पुस्तकों में आक्रांता व क्रूर शासक तैमूर को महान बताया गया, जो पूर्णतः अनुचित था। माने हाँ, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपके कैरेक्टर की चिंता करो। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, औरंगजेब और तैमूर का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा गया है। पिछली सरकार में इनका महिमा मंडल किया गया है, ये दिलावर साहब कह रहे हैं। औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया है, ये दिलावर साहब कह रहे हैं। देश के विद्यार्थियों से कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो छिपाया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। सुशांत पारेख हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। सुशांत, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बड़ा बयान, सरकारी स्कूल के छात्रों के बनेंगे आईडी कार्ड्स, लेकिन उससे पहले इन्होंने औरंगजेब और तैमूर के नाम को लेकर कांग्रेस को घेर दिया है। क्या ये पूरा मामला, आखिर ऐसा क्यों किया इन्होंने? आपका आकलन सुशांत। देखिए, ये एक तरीके से मदन दिलावर का पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वो अकबर और महाराणा प्रताप को लेकर इस तरह के बयान दे चुके हैं। पाठ्यक्रम को लेकर भी कई बार उन्होंने बदलाव किए हैं। लेकिन विधानसभा में एजुकेशन डिपार्टमेंट की अनुदान मांगों पर रिप्लाई देते हुए मदन दिलावर ने जिस अंदाज में कहा है, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष यानी कांग्रेस जो है, उन्होंने हमेशा इतिहास में इन आक्रांताओं का, लुटेरों का महिमा मंडन किया है। वो अकबर की बात कर रहे थे, वो औरंगजेब की बात कर रहे थे, वो तैमूर की बात कर रहे थे। और देश में इस वक्त औरंगजेब के शासनकाल को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। खासतौर पे जो फिल्म आई है छावा, उसके बाद से एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी बात कही। हालांकि विपक्ष ने उन्हें टोका, लेकिन मदन दिलावर ने अपनी बात पूरी की। और अब उनके बयान के बाद अब इस बयान को लेकर बयानबाजी शुरू होगी। और विपक्ष पहले भी इस तरह के बयानों का निंदा करता रहा है, खंडन करता रहा है, और अब भी इसी तरह का स्टैंड विपक्ष का हमें नजर आने वाला है। ठीक है सुशांत, मैं आता हूं आपके पास। पहले जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। सभी विद्यार्थियों तथा कार्मिकों, यानी हमारे विद्यार्थी और जितने हमारे अध्यापक हैं या अन्य कार्मिक हैं, सबकी आईडी कार्ड बनाने की घोषणा करता हूं। आईडी कार्ड प्रदेश में एक ही श्रेणी के विद्यालय भवनों में के लिए एक ही कलर करवाने की योजना रहेगी। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर जुड़े हुए। सुशांत,
सरकारी स्कूल के छात्रों के बनेंगे एक ही समान के आईडी कार्ड्स और एक श्रेणी के विद्यालयों का एक जैसा कलर होगा, ये दिलावर साहब कह रहे हैं। क्या इसके पीछे का रीजन? ये घोषणा वो पहले भी कर चुके हैं, सदन में फिर से उन्होंने दोहराया है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाह रहे हैं कि एक रूपता रहे कलर में, सरकारी विद्यालयों के खासतौर पे प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक हो, ये कलर से पता चलना चाहिए, उसकी पहचान कलर बने। तो इस तरह की कोशिश है। अब कलर कौन सा होगा ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। वो कलर कौन सा चूज करते हैं और कलर वो चूज करेंगे उसी हिसाब से उनका संदेश क्या है वो भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है चाहे वो विधानसभा के अंदर गुलाबी कलर करने की बात हो, उसको लेकर भी सियासत हुई थी। हालांकि वासुदेव देवनानी ने कहा कि जयपुर का प्रतीक है, इस लिहाज से हमने हरा रंग हटाकर गुलाबी रंग किया है। तो ये राजनीति में कलर भी एक अपने आप में बड़ा प्रतीक है, बड़ा सिंबल बन गया है और उसके जरिए कई बार सियासी संदेश देने की कोशिश भी की जाती है। हमने देखा साइकिलों की जो वितरित होती है स्टूडेंट को, उनके कई बार कलर अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से कर दिए जाते हैं। कई बार नेताओं की स्कूटी या लैपटॉप पे हम देखते हैं कि वो तस्वीरें होती हैं। तो अपने आप में सियासत में इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं और जिस तरह से मदन दिलावर ने घोषणा की है इस कार्यकाल में भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगले खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बड़ा ऐलान आया है जहां पर वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के छात्रों के आईडी कार्ड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे और अध्यापकों के भी इसी के साथ आईडी कार्ड्स जो बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूल के छात्रों के आईडी कार्ड्स बनेंगे, दिलावर साहब कह रहे हैं। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि अध्यापकों के भी बनाए जाएंगे आईडी कार्ड्स। तो एक श्रेणी के विद्यालयों का एक जैसा कलर होगा। जैसा सुशांत हमारे दर्शकों को, हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कोई भेदभाव इसमें नहीं रखा जाएगा। कौन सा कलर होगा वो एक इंटरेस्टिंग बात होगी, वो देखना होगा कि कौन सा कलर रखेंगे। सभी विद्यार्थियों तथा कार्मिकों यानी हमारे विद्यार्थी और जितने हमारे अध्यापक हैं या अन्य कार्मिक हैं, सबकी आईडी कार्ड बनाने की घोषणा करता हूं। आईडी कार्ड प्रदेश में एक ही श्रेणी के विद्यालय भवनों में के लिए एक ही कलर करवाने की योजना रहेगी। सुशांत, एक बात बताइए कि आपने बताया कि कैसे यहाँ पर एक श्रेणी के विद्यालयों का एक ही जैसा कलर होगा ताकि भेदभाव जो है वो नहीं हो। इसी के साथ मदन दिलावर साहब ये भी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के छात्रों के तो आईडी कार्ड्स बनेंगे, अध्यापकों के भी आईडी कार्ड बने। तो क्या फायदा होगा इससे सुशांत, वो जरा आपका आकलन मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सुशांत।